वेलकम स्टूडेंट्स। प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हम कहते हैं कि लाइट लाइट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है जी, वेव है। ये रैंडम ओरिएंटेशन है इसकी, यानी कि हर डायरेक्शन में ये स्प्रेड आउट होती है, ठीक है जी। रैंडम रैंडम ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन तो और फिर हम ये भी कहते हैं कि लाइट को अगर ओरिएंटेशन जो है, अगर जो है इसको हम फिक्स कर दें, किसी एक प्लेन में कर दें, ठीक है जी। तो और इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मैग्नेटिक NETIC, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड्स फील्ड्स ऑसिलेशन, ठीक है जी। सारी डायरेक्शन में ऑसिलेशंस होती हैं ये ऑसिलेशंस, ठीक है। फील्ड्स के यानी कि कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो अगर हम जो है इनका प्लेन यानी कि एक फिक्स प्लेन में जो है वो ऑसिलेशन एक फिक्स प्लेन में ले लें, अगर हम यानी कि प्लेन फिक्स कर दें ऑसिलेशंस का, प्लेन फिक्स्ड, जैसा कि हमने देखा था कि रोप में यानी कि मैकेनिकल वेव्स को भी हम जो है वो फिक्स प्लेन में अगर जनरेट कर लें तो उनका प्लेन जो है ओरिएंटेशन जो है वो फिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे भी अगर हम यही काम कर लें तो लाइट जो कि अनपोलराइज्ड है, ठीक है, रैंडम ओरिएंटेशन को हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड पोलराइज्ड, ठीक है जी। रैंडम ओरिएंटेशन में लाइट होती है तो उसको हम अनपोलराइज्ड कहते हैं, लेकिन प्लेन फिक्स कर ले तो हम कहते हैं कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाती है, प्लेन पोलराइज्ड पोलराइज्ड RIZED, ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं, लाइट को जो है, लाइट का हम प्लेन जो है वो कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो प्रोसेसेस हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कौन कौन से प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रोसेसेस, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स उसमें एक तो हम यूज कर सकते हैं सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन ठीक है, PTION। तो एक ये मेथड यूज कर सकते हैं, डिटेल में हम इसे जो है फर्दर स्टडी करेंगे। और दूसरा जो है वो हम यूज कर सकते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन फ्रॉम डिफरेंट सर्फेसेस, ठीक है जी, फ्रॉम डिफरेंट सर्फेसेस। मुख्तलिफ सर्फेसेस से अगर रैंडमली ओरिएंटेड लाइट को अगर जो है हम इस तरह से रिफ्लेक्ट करवाएं कि वो एक ही डायरेक्शन में सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इस तरह से उसका हम प्लेन जो है या डायरेक्शन जो है वो फिक्स कर सकते हैं, डिफरेंट सरफेसेस, ठीक है जी। तो फिर हमारे पास एक और मेथड भी है, रिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन यानी कि क्रिस्टल से कोई स्पेसिफिक क्रिस्टल यूज करें जिसमें रिफ्लेक्शन इस तरह से हो कि रैंडमली ओरिएंटेड जो है वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही डायरेक्शन में जो है वो अरेंज हो जाए, ठीक है जी, थ्रू क्रिस्टल्स। और हमारे पास इस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि लाइट जिनमें से पास आउट करे तो वो उनको एक ही डायरेक्शन में अरेंज कर देती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। और फिर इसके बाद अगर हम स्मॉल पार्टिकल से स्कैटरिंग करवाएं, ठीक है जी, यानी कि लाइट के सोर्स के आगे जो है हम छोटे छोटे पार्टिकल्स रख दें, तो वो पार्टिकल जो हैं वो फिर सारे पार्टिकल्स उसको फिक्स डायरेक्शन में जो है वो स्कैटर कर देंगे, स्कैटरिंग। तो इससे भी लाइट जो है फिर अरेंज हो जाएगी एक ही डायरेक्शन बाय स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है जी। पार्टिकल्स को क्लियरली ज़रा लिख लें, पार्टिकल्स। तो ये मेथड स्टूडेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, PARTICLES, ठीक है जी, पार्टिकल्स। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो है जी सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी प्रोसेस को शॉर्टली हमने देख लिया कि क्या हैं, कैसे हम जो है वो ये बाकी प्रोसेसेस यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, SORPTION, सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन हम जो है वो कैसे कर सकते हैं लाइट की। हमारे पास खास किस्म के मटेरियल होते हैं जिनको हम डाइक्रोइक मटेरियल कहते हैं, ठीक है जी। ये ज़रा जो है वो लिख लेते हैं क्लियरली, डाइक्रोइक, ठीक है जी, क्रोइक, डाइक्रोइक मटेरियल्स, ठीक है जी।
डाइक्रोइक कमर्शियली इनको पोलराइड भी कहा जाता है, ठीक है जी। ये एक्चुअली जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड्स और लिक्विड्स में से जो है वो हो सकते हैं पाउडर फॉर्म में भी, और शीट फॉर्म में भी हो सकते हैं, सोल्यूशन फॉर्म में भी हो सकते हैं। एनी हाउ नॉर्मली हम सॉलिड ही यूज़ करते हैं पोलराइड, ठीक है जी। ख़ास किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, तो इनमें स्टूडेंट्स पोलराइड में जो है वो, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पोलराइड किस तरह से वर्क करते हैं। पोलराइड, तो स्टूडेंट्स पोलराइड में जो है वो इस तरह की सरफेस या इस तरह के इनके प्लेन होते हैं, इनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है इस तरह की होती है कि ये एक साइड में एक तरह की ऑसिलेशन को ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रांसमिट वेव्स हुज, यानी कि जिनके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं EM, जिनकी EM ऑसिलेशन हम इनको कह देते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन जो हैं ऑसिलेशंस, इनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन, ऐसी वेव की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन जो है वो पैरेलल अगर होंगी, आर पैरेलल टू स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि उस पोलराइड के स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो अगर पैरेलल हो जाए, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसी एक प्लेन के लॉन्ग, पोलराइड के एक प्लेन के लॉन्ग जो है वो पैरेलल आ जाए और वो उनको ट्रांसमिट कर देंगे डायरेक्शन। तो बाकियों के साथ क्या करेंगे ये भी हम देखेंगे। तो जैसे कि हमने ऑब्जर्वेशन का वर्ड यूज किया, तो बाकी जो होंगी उनको ऑब्जर्व कर लेंगे। जो वो वेव्स जिनकी ओरिएंटेशन पैरेलल नहीं होगी, जो बाकी किसी और डायरेक्शन में होंगी, तो उनको ये ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व RB, ठीक है जी, ABSRB, ऑब्जर्व ऑल अदर वेव्स, ठीक है जी, अदर वेव्स। तो अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ये जो है वो प्रैक्टिकली कैसे वर्क करते हैं। देखें, हम जो है वो एक पोलराइड यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है एक पोलराइड है, इसको हमने वर्टिकली अरेंज किया हुआ है, ठीक है। और इसमें से जो है वो यहाँ पे ये लाइट जो है रेंडमली ओरिएंटेड लाइट जो है इसमें से अगर गुजरेगी, ठीक है जी, ये इस तरह से, ठीक है। ये तो अब इसमें से ये होगा कि ये लाइट जब इसमें से गुजरेगी तो बाकी सब पार्ट्स को ऑब्जर्व कर लेगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में जो है वो ट्रांसमिट करेगा। अगर ये, यानी कि ये एक्चुअली ऑसिलेशंस हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ऑसिलेशन ये इसकी इस सरफेस के पैरेलल आ रही हैं तो उनको एमिट कर देगा, ठीक है जी, ट्रांसमिट कर देगा। और इसके आगे अगर हम इसी तरह का एक और पोलराइड जो है वो भी वर्टिकली ही रेंज कर लें, ठीक है जी, वर्टिकली ही रेंज कर लें, तो वो भी इन ऑसिलेशंस को पास आउट करने देगा, ठीक है। अब देखें कि लाइट जो है वो एक ही डायरेक्शन में पास आउट हुई है, बाकी लाइट जो है वो पास आउट नहीं हुई। तो इस तरह से लाइट का हमने प्लेन जो है वो फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि लाइट जो है वो पोलराइज हो चुकी है, ठीक है जी। तो अब अगर जो है वो हम डिटेक्ट करना चाहें कि लाइट पोलराइज हो भी चुकी है या नहीं, या हमने जो सब्सटेंस यूज किया है क्या वो वाकई पोलराइजर के तौर पर, पोलराइड जो है पोलराइजर के तौर पर काम कर रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हम ये करें कि हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करें। यहाँ पे हमारे पास जो थी वो अनपोलराइज्ड लाइट थी, ठीक है जी। ये मैं रफली इसको जो है वो यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास लाइट जो है वो पोलराइज हो गई, ठीक है जी। और फिर आगे हमने ये वाला पोलराइजर जो है इसको हमने रोटेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब रोटेट करते जाएंगे तो यहाँ पे हमें जो है वो लाइट की इंटेंसिटी जो है फॉल आउट करनी, यानी कि कम होती हुई नजर आएगी। तो रोटेट करते करते हम जो है अगर इसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ले आए, ठीक है जी, पहले ये वर्टिकल में था, अब इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल में अरेंज कर दें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो अब इसमें से ये लाइट जो है पास आउट नहीं हो पाएगी, यानी कि यहाँ पे नो लाइट, ठीक है जी, क्योंकि इसका वो वाला प्लेन जो है वो पैरेलल नहीं रहा बल्कि अब परपेंडिकुलर आ चुका है। हमने कहा था कि पैरेलल होगा तो लाइट जो है उसमें से पास आउट कर जाएगी, लेकिन अब क्योंकि इस पोलराइजर का लाइट जो है परपेंडिकुलर आ चुका है तो इसलिए ये पोलराइज्ड लाइट जो है पास आउट नहीं करेगी। तो इस तरह से हम लाइट को पोलराइज भी कर लेते हैं, प्लेन पोलराइजेशन भी प्रोड्यूस कर लेते हैं और उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे हमें पता चलता है कि लाइट जो है ये ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है जी, ट्रांसवर्स वेव है
कि सिर्फ एक ही प्लेन के अलोंग जो है वो ऑसिलेशन पॉसिबल है। अगर हम उसको उल्टा दें तो फिर जो है वो ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है। अगर पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑसिलेट करते, यानी कि लाइट जो है ये लॉन्गिट्यूडनल होती, लाइट अगर लॉन्गिट्यूडनल होती तो पार्टिकल अगर जो है वो यानी कि एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव ऑसिलेट करते तो फिर उसको हम रोटेट भी कर देते, तब भी पार्टिकल जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑसिलेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता, बल्कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स है, इसलिए जो है वो लाइट एक ही प्लेन में ऑसिलेशन प्रोड्यूस करते हुए गुजर सकती है। ठीक है, तो जो नॉर्मली जो है तो इससे क्या होता है, देखें हमने यहाँ पे लाइट जो थी बहुत सारी वेव्स थी, यहाँ पे सिर्फ कुछ वेव्स ही जो है पास आउट करेंगी, तो क्या होता है इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की शिद्दत जो है वो कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स जो हम समर में गर्मियों में जो हम सन ग्लासेस धूप में यूज करते हैं वो एक्चुअली वो पोलराइजर ही होते हैं जो कि लाइट की इंटेंसिटी को जो है वो कम कर देते हैं और फिर हमारी आंखें जो हैं वो रिलैक्स रहती हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हम पोलराइजर को नॉर्मल लाइफ, डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। ठीक है जी, सन ग्लासेस, सन ग्लासेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है पोलराइजेशन ऑफ लाइट।